कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, कुछ लोग बहुत अमीर क्यों होते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी गरीब क्यों रह जाते हैं? पिता थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर उत्तर देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे के बारे में सही शिक्षा नहीं मिली। यही सवाल एक छोटे से लड़के ने भी पूछा था। उस लड़के का नाम था रॉबर्ट कियोसाकी, और इसी सवाल ने जन्म दिया दुनिया की सबसे प्रसिद्ध फाइनेंस किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ऐसी सोच है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखक के जीवन में दो पिता थे। पहले थे उसके असली पिता, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ईमानदार और एक सरकारी अधिकारी। वह हमेशा कहते थे, अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो। लेकिन उनके पास पैसा कभी ज़्यादा नहीं रहा। लेखक उन्हें कहते हैं पुअर डैड। दूसरे थे उसके दोस्त के पिता। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे अमीर थे। वे कहते थे, नौकरी मत ढूंढो, ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे लिए काम करें। लेखक उन्हें कहते हैं रिच डैड। और यही दो सोच इस किताब की पूरी कहानी बन जाती है। पुअर डैड की सोच क्या थी? पढ़ाई करो, नौकरी करो, सैलरी लो और सुरक्षित रहो। यह वही सोच है जो हम में से ज़्यादातर लोगों को बचपन से सिखाई जाती है। लेकिन रिच डैड कहते हैं, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो पैसा हमेशा तुम्हें कंट्रोल करेगा। ज़्यादातर लोग डर की वजह से काम करते हैं। डर गरीब होने का, बिल भरने का, नौकरी खोने का, और यही डर उन्हें पूरी जिंदगी नौकरी में बांधे रखता है। लेखक एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रैट रेस। कल्पना कीजिए, एक चूहा एक गोल पहिए में दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं रहा है। यही हमारी जिंदगी बन जाती है। नौकरी, सैलरी, बिल, ईएमआई, लोन, फिर सैलरी आती है, फिर वही साइकिल शुरू, और ये सिलसिला पूरी जिंदगी चलता रहता है। रिच डैड कहते थे, अगर तुम इस रैट रेस से बाहर नहीं निकले तो पूरी जिंदगी उसी में दौड़ते रहोगे। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिच डैड ने एक बहुत सिंपल डेफिनेशन दी। एसेट्स, जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं। लायबिलिटीज, जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को ही एसेट्स समझ लेते हैं। जैसे बड़ा घर, महंगी कार, लेटेस्ट गैजेट्स। ये सब हमें अमीर दिखा सकते हैं, लेकिन ये हमें अमीर नहीं बनाते, क्योंकि ये पैसा कमाते नहीं हैं, ये पैसा खर्च करवाते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? वे एसेट्स बनाते हैं, बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स, और धीरे धीरे वही एसेट्स उनके लिए पैसा कमाने लगते हैं। रिच डैड का मानना था कि स्कूल हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं सिखाते, फाइनेंशियल एजुकेशन। हमें सिखाया जाता है मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता पैसा कैसे काम करता है। इसलिए बहुत सारे लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, लेकिन पैसे को मैनेज करना नहीं सीखते। और यही कारण है कि बहुत कमाने वाले लोग भी अक्सर कर्जे में डूबे रहते हैं। रिच डैड कहते थे, दो इमोशन इंसान को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, फियर और ग्रीड। फियर हमें रिस्क लेने से रोकता है, और ग्रीड हमें बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। अगर आप फिनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि पैसा कमाने से ज़्यादा मुश्किल है पैसे को संभालना। इस किताब का अंतिम लक्ष्य है फिनेंशियल फ्रीडम। फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपको काम करना पड़े या नहीं, फिर भी पैसा आता रहे। यानी आपके एसेट्स इतने मजबूत हो जाएं कि वे आपके खर्चों को पूरा कर दें। तब आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तब आप काम करेंगे क्योंकि आप काम करना चाहते हैं, न कि इसलिए कि आपको काम करना पड़ रहा है। रिच डैड पुअर डैड हमें एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन सिखाती है।
गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कीजिए फिनेंशियल एजुकेशन सीखना, एसेट्स बनाना और पैसे को समझना, क्योंकि आपका भविष्य आपकी सोच से बनता है। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो और अगर आपको लगता है कि ऐसी किताबों की सीख हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही पावरफुल किताबों की कहानियाँ और लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ आपके लिए लेकर आता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी अगली वीडियो आए सबसे पहले आपको ही पता चले। और कमेंट में ज़रूर बताइए आप अगली वीडियो किस किताब पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। धन्यवाद।